हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओ माई कोड। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है कडेन्स एल्गोरिदम। क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स एंड वी हैव टू फाइंड द कंटिगुअस सब एरे विद मैक्सिमम सम। तो मेनली हमारा क्वेश्चन ये है और इस क्वेश्चन को हम मोस्ट एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं कडेन्स एल्गोरिदम से। उसके बाद हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है O(n) और O(n) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो है वो अचीव होती है कडेन्स एल्गोरिदम से। ओके, इन्होंने एक इनपुट दे रखा है, हमें एक एग्जांपल दे रखा है, उसको हम बाद में देखते हैं। बट पहले ये देखते हैं कि अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द कंटिगुअस सब एरे विद मैक्सिमम सम। तो जो एग्जाम्पल है उसी को मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 -2 5। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको अगर हम ब्रूट फोर्स से करें, हमें कडेन्स एल्गोरिदम नहीं पता क्या होती है, तो अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से करें तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड ऑल सब एरेज। ओके, फाइंड ऑल सब एरेज। सबसे पहले हम सारे सब एरेज फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन सब सब एरेज में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सम किस सब एरे का है। ओके, तो ये जो काम है फाइंड ऑल सब एरेज, ये होता है O(n)² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और हमें गिवन है कि हमें सॉल्व करना है O(n) में। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स हो गई और हमें इसको एफिशिएंटली सॉल्व करना है O(n) में। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा देखें एक बार, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है 1 2 3 -2 5। उससे पहले ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो हमें गिवन है, बट उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि अगर हमें एक ऐसा एरे गिवन हो जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हमारा मैक्सिमम सम क्या होगा। यानी 1 2 3 4 5 ये एरे गिवन है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है, या फिर एक जीरो भी लगा लो, जीरो या पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारा सम क्या होगा, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। तो हमारा सम होगा 15 और यही मैक्सिमम सम होगा। अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव या जीरो हैं तो हमें पता है कि उन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तभी हमारा मैक्सिमम सम आएगा। ओके, ये चीज़ हमें समझ आ गई। बट हमें ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है, हमें लिखा है कि गिवन इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी आते हैं और इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव एलिमेंट भी है। ओके, तो अब अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो हमें गिवन है 1 2 3 -2 5। इसके लिए मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ। मेरा फर्स्ट वेरिएबल है सम का और सेकंड वेरिएबल है ग्लोबल मैक्स का। ओके, ग्लोबल मैक्स के लिए तो जब, और इस एरे को हम सिंगल ट्रेवर्सल में आंसर निकालना चाहते हैं, तो सिंगल ट्रेवर्सल में जब हम आंसर निकालेंगे तो सबसे पहले जब मेरा i 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पहुँचा तो सम क्या हुआ 1। उसके बाद ग्लोबल मैक्स से चेक करेंगे, इसमें सबसे पहले था इंट मिन, तो मैंने चेक किया कि जो इंट मिन है उससे ग्रेटर है 1, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया 1। फिर मैं 2 पे आया तो सम में 1 + 2 ये हो गया 3। ग्लोबल मैक्स में चेक किया मैंने, पहले 1 था, 3 ग्रेटर है तो 3 कर दिया। उसके बाद मैं आया 3 पे, यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, उसमें 3 प्लस किया 6 हो गया। ग्लोबल मैक्स में था 3 तो मैंने यहाँ पे भी 6 कर दिया। उसके बाद मैं आया -2 पे, -2 पे मैंने देखा 6 - 2 ये हो गया 4। बट अभी तक मेरे को मैक्सिमम आंसर क्या मिल चुका है 6। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ग्लोबल मैक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी तक मुझे मैक्सिमम मिला है 6। उसके बाद मैं आया 5 पर, तो मैंने 4 + 5 किया तो मुझे मिला 9, और जो 9 है वो ग्रेटर है ग्लोबल मैक्स से यानी 6 से, तो मैंने अपने 6 को चेंज करके 9 कर दिया। तो इसका आंसर है, मैक्सिमम सम हमें मिल सकता है अगर हम सब एरेज को कंसिडर करें 9। ओके, अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले 1 आया, यही मेरा सम और यही मेरा ग्लोबल सम।
ओके 1 आया, ठीक है, मैंने सम चेंज करा 1, ग्लोबल मैक्स भी चेंज करा 1, ग्लोबल मैक्स है ये। ओके उसके बाद आया 2, मैंने सम कर दिया 1 + 2 = 3 और यहाँ भी ग्लोबल मैक्स हो गया मेरा 3। उसके बाद आया 3, मैंने यहाँ पे 3 + 3 करा और 6, यहाँ भी 6। अब आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे। उसके बाद आया -4, ठीक है, तो 6 - 4 क्या आंसर मिला मुझे 2। ग्लोबल मैक्स 6 बड़ा है 2 से, तो मैंने बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना। उसके बाद मुझे मिला -3, तो 2 - 3 हो गया -1, ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब एक बात सोचने की है कि अगर मेरे को यहां तक का जो मेरा सम था वो हो गया है -1, तो ये एक तरीके से मेरे ऊपर बर्डन बन चुका है पूरा सब एरे। ऐसा क्यों? चलिए अब कोशिश करते हैं आगे प्लस करने की। अब आगे आया 5, ठीक है, -1 + 5 कितना हुआ 4। ओके अब यहां से देखते जाना। उसके बाद फिर आया 4 + 4 हो गया 8 और यहां पे मैंने चेंज कर दिया अपने ग्लोबल मैक्स को 8। बट क्या ये सच में ग्लोबल मैक्स जो मेरा 8 है, क्या यही मेरा मैक्सिमम सम है? ये मेरा मैक्सिमम सम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेरा एरे था पूरा, मैंने एक बात कही आपको कि जैसे ही यहाँ पे मुझे मेरा सम -1 मिला था, यहाँ पे -1 मिला था, तो मैंने आपको कहा कि अब ये मेरे ऊपर एक बर्डन बन चुका है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू नेगेटिव में है उसको जब मैं पॉजिटिव करने जाऊंगा तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए भी मेरे कुछ जो सब एरे में या एरे में जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो वेस्ट होंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब अगर हम सपोज करें कि मैं इस वाले सब एरे को कंसिडर करता ही ना, मैं यहाँ पे 0 ही कर देता जैसे ही मुझे -1 मिला था, और उसके बाद अगर मैं इनको ऐड करता तो क्या होता? मैंने अपने सम को कर दिया था क्या 0। जैसे ही मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिला था मैंने अपने सम को कर दिया 0, और उसके बाद जब पॉजिटिव एलिमेंट मिल रहे हैं तो मैंने करा +5। बट यहाँ पे उस टाइम पे 6 था, तो 6 बड़ा था इसलिए मैंने ग्लोबल मैक्स में चेंज नहीं किया। उसके बाद आया 4, तो मैंने 5 + 4 किया तो 9 हुआ। आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे -1 आ चुका था, उसके आगे मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर क्या मिला 8। बट अगर मैंने जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव एलिमेंट, जब मेरा जो सम था, व्हेन माय सम बिकेम नेगेटिव, मैंने क्या किया, जैसे ही वो नेगेटिव बन चुका है तो मैं समझ चुका हूं कि इसके पीछे का जितना भी एरे है वो अब मेरे ऊपर एक बर्डन बन चुका है। मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव जब करना पड़ेगा तो मेरा काफ़ी जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो प्रॉब्लम देंगे। यानी -1 को भी जब पॉजिटिव करने जाऊंगा तो एक जो -1 है इसमें भी तो मेरा जो नंबर है वो वेस्ट होगा, क्योंकि अगर मैंने 5 + 4 किया तो 9 था। बट अगर वहीं 5 + 4 -1, अगर मैं इस पूरे सब एरे को साथ में लेके चलता तो मुझे -1 साथ लेके जाना पड़ रहा था, और तब मेरा मैक्सिमम सम आ रहा था 8, जो कि मैक्सिमम सम नहीं है, मैक्सिमम सम है 9। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन हो चुका है। बेसिकली करना क्या है, अगर ये हमें गिवन है हमारा एरे 1 2 3 -4 -3 5 एंड 4, तो अब मुझे क्या करना है, पहले एक काउंट ले लेते हैं सम का और एक काउंट ले लेते हैं हमारे ग्लोबल मैक्स का। ओके, ये अभी इंट मिन होगा। ओके, सबसे पहले सम में आया 1 तो 1 कर दिया। उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन हुई, अब हम 2 पे हैं, 1 + 2 कितना हुआ 3। 3 जो है यहाँ पे सबसे पहले ही अपडेट होके 1 होगा। उसके बाद 3 बड़ा है ग्लोबल मैक्स से, तो ग्लोबल मैक्स हो गया 3। उसके बाद 3 + 3 6 किया तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्स जो है वो भी चेंज हो गया और वो भी 6 हो गया। उसके बाद हम आए -4 पे, तो 6 - 4 हो गया हमारा 2, बट ग्लोबल मैक्स
2 से तो बड़ा है, तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद हम आए -3 पे। -3 पे जब हम आए तो 2 - 3 जो है हमारा वो हो जाता है -1। और जैसे ही हमारा ये जो सम -1 होगा, हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो अब पुराना सब एरे है हमारा पूरा, वो हमारे ऊपर एक बर्डन बन चुका है। तो जैसे ही ये -1 होता है, इसको चेंज कर देंगे 0 में। इफ द सम वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ सम टू 0, कि अब हम एक नई स्टार्ट करेंगे। बट ग्लोबल मैक्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो पिछला सब एरे था उसमें हमें पता है कि हाँ, ग्लोबल मैक्स अभी तक हमें 6 मिल चुका है। आगे अगर कोई बड़ा एलिमेंट, कोई ग्लोबल मैक्स इससे बड़ा मिलेगा तो चेंज कर देंगे, वरना रिटर्न कर देंगे 6। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पे 5 था, 0 + 5, बट ग्लोबल मैक्स 6 है। हमें पता है कि पहले हमें एक इससे बड़ा ग्लोबल मैक्स कंटिग्यूअस सब एरे मिल चुका है। ओके, फिर हम आए 4 पे। तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, और अभी तक हमारा ग्लोबल मैक्स था 6। तो हमने कहा कि नहीं, अब हमें एक और मैक्सिमम मिल चुका है, वो है 9। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 9। कडेन्स एल्गोरिदम बहुत इजी है, ये हमने सिर्फ एक आइट्रेशन में किया है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, और कोई भी एक्स्ट्रा हमने स्पेस भी नहीं ली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of n। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है O of 1। हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, हमने सिर्फ ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इससे पहले हमें ON² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। ओके फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। कोड बहुत इजी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी जो नई वीडियोज़ आने वाली हैं उनके बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।